हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र और मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि एक वैकेंसी निकली हुई है संविदा पे। ये वैकेंसी जो है टोटली संविदा पे निकली हुई है और ये गवर्नमेंट की वैकेंसी है। आप अगर इसमें एलिजिबल हैं, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप इसे फिल कर सकते हैं और आपको गवर्नमेंट की तरह सारा ट्रीटमेंट होगा। मतलब जो भी आपकी फैसिलिटी दी जाएगी वो सारा गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी, सेम एज गवर्नमेंट की तरह है। लेकिन बस ये भर्ती जो है संविदा पे है और इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 साल तक है। आपको संविदा पे 3 साल तक रखा जाएगा। अगर आप इसके एलिजिबल होते हैं तो अगर कहीं और उनकी ब्रांच खुलती है या आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपको आने वाले कुछ समय में बढ़ा सकते हैं वो, ऐसा उन्होंने लिखा गया है। तो ये वैकेंसी जो निकली हुई है ये आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल, एक आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल एक कोर्ट होता है, वहाँ पे निकली हुई है वैकेंसी। जो भी कैंडिडेट अगर इसके एलिजिबल हो वो अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी का पूरा डिटेल जो है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो अगर पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि वैकेंसी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और इस वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है। तो मैं अपने सामने एक पीडीएफ खोल ले रहा हूँ। ये उनका ऑफिशियल पीडीएफ है जहाँ पे उन्होंने ये पोस्ट किया है, ये अपलोड किया है कि वैकेंसी में क्या क्या चीज़ें हैं और इसे कैसे भरना है। तो मैं देखो आपको सामने दिखा दे रहा हूँ। पीडीएफ में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मतलब ये सरकारी नौकरी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि ये आर्म फोर्स वालों में है, डिफेंस वाले में है। अब डिफेंस कहाँ का है? आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल, ये कोर्ट होता है आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल। ये कोर्ट जो होता है इसमें आर्मी लोग के या आर्मी में जो भी केस होते हैं वो सारे केसेस यहाँ पे देखे जाते हैं। और इनका प्रिंसिपल बेंच है, ये प्रिंसिपल बेंच का एक बेंच है आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल। तो ये वहाँ पे सारे केसेस देखे जाते हैं, जो आर्मी वार्मी के ऊपर केस होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखी जाती है। तो ये वहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। अब वैकेंसी की डेट मैं बता दूँ, ये 16 नवंबर यानी कि आज से 4 दिन पहले या 5 दिन पहले निकली हुई है वैकेंसी। तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा सीधा सीधा लिखा गया है ये वैकेंसी जो निकली हुई है वो रजिस्ट्रार के लिए निकली हुई है। रजिस्ट्रार में जो भी होते हैं, जो भी काम रजिस्ट्रार के लिए होता है उनके लिए ये वैकेंसी निकली है। और ये फंक्शनली जो होता है सिंगापुर, जम्मू में सिंगापुर है, वहाँ के लिए निकली हुई है। तो मैं इसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया या मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे इसको अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पोस्ट का जो नेम है वो रजिस्ट्रार है और जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए की नौकरी है। मतलब ये हाई लेवल की नौकरी है, ग्रुप ए की नौकरी है। टोटल पोस्ट जो है एक पोस्ट है और एक पोस्ट के लिए निकली है संविदा पे मैट्रिक्स लेवल 3 का मतलब ये होता है कि उनके जो पेमेंट होंगे वो लेवल 3 के हिसाब से होंगे, लेवल 13 के हिसाब से, 3 नहीं लेवल 13 के हिसाब से होंगे। तो लेवल 13 का जो पेमेंट होता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके पहले वाले पीडीएफ में जहाँ पे वो निकला गया था। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये उनका दूसरा एक बार वैकेंसी निकला हुआ था और वो भी रजिस्ट्रार के लिए था, पोस्ट एक ही था। लेकिन उनका ब्रांच कोची में था। और लेवल 3 का पेमेंट आउट जो होता है वो 1,18,500 से लेकर 2,14,100 रुपये होते हैं। इतने के बीच में वो पेमेंट करेंगे रजिस्ट्रार के लिए और ये ग्रुप ए की नौकरी है। अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर स्टेट गवर्नमेंट आर सुप्रीम कोर्ट आर हाई कोर्ट आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर यहाँ से आप कोई भी जॉब कर चुके हों इसके पहले, जैसे कुछ वकील क्या होते, कुछ वकील होते हैं हाई लेवल के होते हैं या कुछ जज होते हैं जो हाई लेवल के होते हैं और वो रिटायर हो जाते हैं फिर भी वो जॉब करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर उनका प्रैक्टिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किसी में होगा या स्टेट गवर्नमेंट में किसी में, उनका मतलब जो जॉब पहले कर चुके होंगे या उनका एक्सपीरियंस होगा, या वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किए होंगे या सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होंगे, वकील होंगे या जज होंगे जो भी हैं, हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील होंगे, जज होंगे, जो भी अगर रिटायर हुए होंगे, अगर वो जॉब करना चाहते हैं संविदा पे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अगर आप एडवोकेट हैं, जनरल ब्रांच ऑफ आर्मी, आर्मी के अगर एडवोकेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जज हैं तो जज भी अप्लाई कर सकते हैं, या कोई अदर पर्सन है वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। और या तो नेवी के या एयरफोर्स के कोई भी मतलब इनमें से होंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सारा इन्फॉर्मेशन है तो वो यहाँ पे दिया गया है, आप इसे अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।
तो कैसे कैसे इसे मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी सबसे ऊपर दिख रही है कि अगर आप हाई लेवल के प्रैक्टिस किए होंगे या हाई लेवल का एक्सपीरियंस होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो जाएंगे, साफ सीधी बात है। और यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपको, देखो मैं ऊपर बता दे रहा हूँ, यहाँ पे दिया गया है 3 ईयर का आपको रखा जाएगा, 3 साल तक आपको संविदा पे रखा जाएगा, आज के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। इन केस अगर आप 3 साल तक रह रहे हैं और उसी बीच में कहीं पे इनका कोई अलग से ऑर्गेनाइजेशन या कहीं अलग से ब्रांच ओपन हो रहा है तो आप वहाँ पे भेज दिए जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको 5 ईयर तक और एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी कि 5 साल तक आपको 3 साल तक रखा जाएगा, उसके बाद भी आपको 5 साल तक और बढ़ा दिया जाएगा, आपको संविदा पे 5 साल तक और बढ़ा दिया जाएगा। ये है इनकी इन्फॉर्मेशन। और इसे कैसे अप्लाई करना उसके बारे में आप बात कर लेते हैं। इसको अगर आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पे लेके जाके देना होगा। इनका जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो बेस्ट ब्लॉक है 8 सेक्टर 1 RK पुरम न्यू दिल्ली में इनका जो है ऑफिशियल ब्रांच है। वहाँ पे इस फॉर्म को लेके जाके जमा करना होगा या पोस्ट के द्वारा आपको वहाँ पे ये फॉर्म सबमिट कराना होगा। अगर आपका फॉर्म वहाँ पे सबमिट होता है और सारी एलिजिबिलिटी आप पूरा करते हैं तो ही आपको वहाँ के लिए बुलाया जाएगा या आपको अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे भी विजिट करके कंफर्म कर सकते हैं। और इसको कैसे अप्लाई करना है और फॉर्म इसका क्या है मैं वो उसका इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूँगा। मैं यहाँ पे लिखा है बायोडाटा करिकुलम, ये लिखा गया है, ये इसका एक्चुअल फॉर्म है। इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करेंगे और इसी फॉर्म को अच्छे तरीके से क्लियर रूप में फॉर्म को फिल करके इसके बाद पोस्ट ऑफिस के थ्रू पोस्ट करना है, या इस फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल करके और सारा डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करके आपको जो है इनके जो ऑफिशियल ब्रांच है वहाँ पे लेके जाके जमा करना है। ऑफिशियल ब्रांच इनका जो है वो प्रिंसिपल ब्रांच बेस्ट ब्लॉक 8 सेक्टर 1 RK पुरम न्यू दिल्ली में है। यहाँ पे आपको लेके जाके जमा करना होगा फॉर्म को फिल करके, या पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन फिल करके और सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजना होगा। जब आपका फॉर्म वहाँ पे सबमिट होगा तभी आपको बुलाया जाएगा अगर आप एलिजिबल होंगे तो, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बस यार दोस्तों, ये छोटी सी वैकेंसी थी संविदा पे, मैं इसका इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया हूँ। जो भी कैंडिडेट अगर एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ है।